हमारे साथ सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। दो तीन चीज़ें सर आपसे जानेंगे। एक तो आपने जो आर्मी एक्ट ट्रायल होना है उसके लिए आप पटिशन लेकर गए हैं, आप और एतजाज़ हसन साहब, उसके बाद आपके घर पे हमला भी हुआ, कल इमरान खान साहब आए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्या सराहियाँ हैं, क्या कहेंगे? देखें कोई क्या सराहियाँ नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स की जो हमारे नज़दीक ये आइन के मुतसादे में मुनाफी है। ये एक ऐसी वो है, मैं समझता हूँ काउंटर प्रोडक्टिव है कि ये फ़ौज को और आवाम को खलीज पैदा करने की काविश है। हम चाहते हैं फ़ौज जो है बिल्कुल इन सिविलियन मामलात से बाहर रहे, क्योंकि फ़ौज तभी मजबूत होती है जब आवाम की उनको मोहब्बतें जो है उनके शरीक हों, ना कि गैज़ व गज़ब हो। तो अगर इस तरह से फ़ौजी अदालतें बन के कोई सज़ाएँ देती हैं इस तरह का, तो ना बैनुल अक़वामी तौर पर उसको तस्लीम किया जाता है, ना हमारे अवाम उसको तस्लीम करता है पाकिस्तान की। तो उससे एक खलीज बनती है जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और वैसे भी ये मुतवाज़ी अदलिया निज़ाम बनाने के मुतरादिफ होगा, पैरेलल जुडिशल सिस्टम जिसकी कोई गुंजाइश आइन में नहीं है। और फिर डिस्क्रिमिनेशन ऐसी देखिएगा कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो तो दूध का धुला हुआ पवित्र हो गया, और जिसने नहीं की उसको चलें जो है अंदर पाबा सलासल कर दें। तो ये चीज़ें जो हैं ना तो हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा सूदमंद है और ना ही हमारे अदालती निज़ाम के लिए। और ये एक सोशियो पॉलिटिकल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आईनी मुआहदा है, इमरानी मुआहदा है, ये उसकी भी नफ़ी है। इन शॉर्ट ये भी बता दें, इमरान खान साहब कल आपके घर तशरीफ़ लाए, उसके बाद जो उनका केस था कोयटा में एक वकला मर्डर का जिनके ऊपर डाला गया है, उसमें आ रहा है कि आप उनकी वकालत करेंगे, और क्या आप उनकी कानूनी टीम का हिस्सा बन चुके हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ चामगोइयाँ हो रही हैं? मैं बिल्कुल कानूनी टीम का हिस्सा नहीं हूँ। इमरान खान साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, हमारी रवायात हैं, उन्होंने कहा आपके घर पे हमला हुआ है, आप बाआफियत हैं, खैरियत से हैं, उन्होंने मेरी दुआ की कि अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये हमारी रवायात हैं। अच्छा, फिर उसी ज़िम्रे में उन्होंने बात की कि देखें कोयटा में कत्ल होता है जिसका मेरा दूर नज़दीक से वास्ता नहीं है, और वज़ीर आज़म के जो PM हैं जो अता तारर, वो उसी वक्त अभी पर्चा भी नहीं हुआ वो शुरू हो जाते हैं इमरान ने कत्ल किया है। तो ये देखें कि भुट्टो वाला शाखसाना मेरे साथ दोहराया जा रहा है। तो आप मेरे वकील बने, तो मैंने बिल्कुल उसको आमन्ना की तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया, और वो केस मैंने ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने दायर कर दिया है। आप पिटीशन चाहें तो ले लें, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मगर ये नहीं है कि मैं वकील नहीं हूँ। मैं वकील सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं हूँ, माफ़ कीजिए, मैं पाकिस्तान का वकील हूँ। और वकालत के नाता से मैं हर फरीक का जो है केस लेता हूँ, और ख़ुसूसन जिसके साथ जुल्म और ज़्यादती मुझे बावर होती है, ये मेरा दिल मानता है कि इसके साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं उसका आउट ऑफ द वे जाके अपनी आईनी और कानूनी पैरवी करता हूँ। आखिरी जाते जाते बता दें, वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं कोई, और मीडिया पे तो कवरेज आपको कल वाले में भी मिली हुई जो लाहौर में एहतजाज हुआ है, तो कैसे इसका? देखें, ये न सिर्फ पाकिस्तान की सारी वकला बरादरी ने जो है हर जगह करारदादें भी मंजूर की हैं, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी, और सुप्रीम हाई कोर्ट चीफ अपना सदर साहब ने तो सारे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दी। बल्कि बाहर से भी मुझे सारी बारों ने और मुख्तलिफ जो है पाकिस्तानियों ने इस चीज़ का जो है गम गुस्से का इजहार भी किया है। और ये बिल्कुल अगर इसी तरह इन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत जारी रखी, क्योंकि मुझे मेरी ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं, वो उस दिन लॉयर्स कन्वेंशन था, उसमें मैंने तकरीर की, और मेरी आप किसी तकरीर का मतन उठा कर देख लीजिएगा, मैंने कभी आइन और कानून से बाहर बात नहीं की है। और मेरी शाइस्तगी ऐसे भी मैंने कभी किसी को ऊंची नीची गाली नहीं दी है, आप कोई उठा के देख लें। बाकी अगर तनकीद का हक है, और ये आईनी हक है मेरा कि मेरा गर्दन और मेरा आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। ये जो कुछ आपकी मीडिया को दबाया जा रहा है, मीडिया पर्सनल को उठाया जा रहा है, जो उनके साथ चैनल्स को हिदायत दी जा रही हैं कि इसका नाम लो, इसका नाम ना लो, ये खबर दो, ये खबर ना करो, बंद कर दिए जाते हैं चैनल, ये आज़ादी सहाफ़त के मुतसादिम और मुनाफी है। बैनुल अक़वामी तौर पर भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है, बरमला इजहार किया जा रहा है, और पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तहरीक चलेगी, और बिल्कुल इसकी मैं क़यादत करूँगा। मैंने पहले भी जो 2007 वाली थी तहरीक बहाली अदलिया के लिए, उसमें भी मैंने अपना खून दिया था सबसे पहले। आज भी देखिए 24 टांके मेरे आपको नज़र आ रहे होंगे माथे पर। तो हमने, अगर आइन नहीं है, कानून नहीं है, तो फिर खाकम बदहन, फिर मुल्क भी ख़तरे में पड़ जाता है।